वेलकम टू स्टोरी स्टूडियो ओरिजिनल्स। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और आज की कहानी है लव का मेमोरी बॉक्स। राशि, आज तेरा कमरा साफ हो जाना चाहिए। हाँ माँ, सुन लिया। कितनी बार याद दिलाओगी? मैंने कहा ना, कर दूंगी। रविवार की सुबह सारी दुनिया आराम करती है और मैं यहाँ अपना कमरा साफ कर रही हूँ। माँ भी ना मुझे आराम करते हुए देख ही नहीं सकती। कल ऑफिस से आते ही माँ का कैसेट चालू हो गया था। कल सुबह जल्दी उठकर अपना कमरा साफ कर लेना। इतनी बड़ी हो गई हो पर कमरा बिल्कुल बच्चों की तरह बिखरा रहता है। एक सामान अपनी जगह पर नहीं रहता। कोई बाहर से आता है तो कितनी शर्म आती है। माँ भी ना मेरा कमरा साफ करने के पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे ये कमरा मेरा कमरा नहीं है, ड्राइंग रूम है और मेहमान आकर यहीं तो बैठेंगे। राशि के कमरे में धूप खिड़की से छन कर आ रही थी, जैसे किसी ने आसमान से हल्दी छिड़क दी हो। बाहर रोज की तरह शोर नहीं था। जून की गर्मी, पंखा अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था। राशि ने ऑडियो पे पुराने गाने लगाए और माँ के दिए काम पर लग गई। कमरे के बीचों बीच खड़े हो राशि यही सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करें। राशि अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। राशि ने अलमारी खोल पुराने कपड़े ज़मीन पर बिखेर दिए। वे कपड़े जो कभी पसंदीदा हुआ करते थे और फिर अचानक घर में पहनने लायक बन गए। हर कपड़ा किसी न किसी दिन से जुड़ा हुआ था। कहीं कॉलेज का दिन, कहीं दोस्त की बर्थडे पार्टी, कहीं वो दिन जब किसी ने कहा था तुम इस रंग में अच्छी लगती हो। वह कपड़ों को तह लगा रही थी पर असल में समय की परतों को खोल रही थी। तभी उसका पैर अलमारी के नीचे रखी किसी चीज़ से टकराया। राशि झुकी और हाथ बढ़ाया। उंगलियों ने ठंडी धूल जमी सतह को छुआ। किसी डिब्बे पर, वही डिब्बा जिसे उसने कभी फालतू सामान कहकर छुपा दिया था और ज़िंदगी की कई यादों पर ताला लगा के रख दिया था। डिब्बा हाथ में लेकर वह ज़मीन पर बैठ गई। डिब्बा गोद में रखा। कुछ पल यूं ही बैठी रही बिना खोले, जैसे किसी पुराने दोस्त को देखकर भी उससे बात करने से पहले थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। फिर ढक्कन खोला। हवा में अचानक कुछ बदल गया। राशि यादों के सफ़र पर निकल गई। डिब्बे में सबसे ऊपर पड़ा था एक मुड़ा हुआ बस का टिकट। उसे देखते ही राशि के होठों पे अपने आप मुस्कान आ गई।